एक बार एक मूर्ख राजा था। उसका राज्य बहुत ही हरा भरा और खुशहाल था। वह एक दिन अपने राज्य के जंगल में घूम रहा था। घूमते हुए जंगल में एक कौवे ने राजा पर बीट कर दी। इससे राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, न रहेंगे पेड़ और न रहेंगे कौवे। तो राजा ने जैसे सभा बुलाई और सभी पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई और सभी ने पेड़ काटने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सभी जगह के पेड़ काट दिए गए। पूरे राज्य में एक भी पेड़ नहीं बचा। यह बात सुनकर के एक महात्मा को बहुत दुख हुआ और संत महात्मा ने उस राजा को सबक सिखाने की सोची। वह दौड़ते हुए राजा के पास गया और एक तरीका लगाया। राजा को उसने कहा कि हे महाराज, यदि आप अमर होना चाहते हैं तो एक रात मेरी कुटिया में बिताइए। तो राजा को लगा कि सिर्फ एक रात ही की तो बात है, अमर होने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह खुशी खुशी महात्मा के साथ चला गया। राजा ने एक पहरेदार को राजा के पास छोड़ दिया ताकि जो भी मांगे राजा उसे पूरा किया जाए। सुबह उठते ही राजा ने सबसे पहले कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो महात्मा के शिष्य ने कहा कि हे महाराज, आपके आदेश के अनुसार सभी पेड़ों को काट दिया गया है, इसलिए अब न यहाँ कोई नदी बहती है और न ही वर्षा होती है, तो आपको पानी नहीं मिल सकता। उसके बाद राजा ने दंतमंजन की मांग की। तो शिष्य ने कहा, हे महाराज, आपने सभी पेड़ों को कटवा दिया है और हम तो नीम की दातुन करते हैं, लेकिन अब कोई भी पेड़ नहीं है तो आपको दातुन भी नहीं मिल सकती। उसके बाद राजा ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो महात्मा जी के शिष्य ने कहा, हे महाराज, आपके आदेश के अनुसार सभी पेड़ों को काट दिया गया है और हम तो पेड़ों से प्राप्त होने वाले फल खाकर ही जीवित रहते हैं। अतः ए महाराज, आपको खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं मिल सकता। यह बात सोच करके राजा को बड़ा दुख हुआ और अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। राजा सोचने लगा कि यदि ऐसा ही रहा तो हमारी जनता क्या खाएगी। बारिश भी नहीं हुई तो अनाज कहाँ से पैदा होगा, और सभी पेड़ों को अगर हम दोबारा से नहीं लगाएंगे तो हमारी जनता में त्राही मच जाएगी। ऐसा सोचते हुए राजा ने फिर से आदेश दिया, अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और एक बार फिर से आदेश दिया कि इस पूरे राज्य में हरे भरे पेड़ लगाओ। जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, पेड़ ही पेड़ लगाओ। यह सुनकर के सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी खुशी खुशी पेड़ लगाने लगे। देखते ही देखते पूरे राज्य में हरियाली छा गई और सभी जनता खुशीपूर्वक रहने लगी और पेड़ होने के कारण वहाँ पर वर्षा भी होने लगी और पूरे राज्य में राजा की जय जयकार होने लगी। अतः दोस्तों, पेड़ नहीं काटने चाहिए बल्कि और लगाने चाहिए। धन्यवाद।